नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने सही विषयों के 1000 से अधिक प्रश्न कराने का वादा किया था। इसी क्रम में भारतीय भूगोल के 2 वीडियो पहले ही अपलोड किए जा चुके हैं, जिन्हें आप इस वीडियो के बाद हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी के 1500 से अधिक प्रश्न कराने वाले हैं, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किन वैज्ञानिकों ने किया था? तो यह किया गया था लेमार्क और ट्रेविरेनस के द्वारा 1801 ईस्वी में। जीव विज्ञान की मुख्य रूप से कितनी शाखाएं हैं? तो 2 शाखाएं हैं, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है अरस्तु को। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को। जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? टेक्सोनोमी के अंतर्गत यानी कि वर्गीकी के अंतर्गत। जीवों की आंतरिक संरचना का अध्ययन जीव विज्ञान के किस शाखा में किया जाता है? तो यह किया जाता है एनाटोमी के अंतर्गत। मानव सहित सभी स्तनधारियों के अध्ययन से संबंधित शाखा क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है मेमोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है साइटोलॉजी। ऊतकों के अध्ययन को जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो यह किया जाता है हिस्टोलॉजी के अंतर्गत। आनुवांशिकता और विभिन्नता के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है जेनेटिक्स यानी कि आनुवांशिकी। जीव और उसके पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन कराने वाली शाखा क्या है? तो यह है पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी। जीवाश्मों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है पेलियोंटोलॉजी। सूक्ष्म जीवों के अध्ययन से जुड़ी शाखा का क्या नाम है? तो यह हो जाएगा सूक्ष्म जीव विज्ञान यानी कि माइक्रोबायोलॉजी। विषाणुओं का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? तो यह किया जाता है विषाणु विज्ञान यानी कि वायरोलॉजी में। कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है माइकोलॉजी। शैवालों के अध्ययन से संबंधित शाखा कौन सी है? तो यह हो जाएगी शैवाल विज्ञान यानी कि फाइकोलॉजी। कीटों के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है एंटोमोलॉजी के नाम से। मछलियों के अध्ययन से संबंधित शाखा को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है इक्थियोलॉजी यानी कि मत्स्य विज्ञान। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी। पादपों में होने वाले रोगों का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ये किया जाता है फाइटोपैथोलॉजी के अंतर्गत। सरीसृप और उभयचरों यानी कि रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस का अध्ययन कराने वाली शाखा क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है हर्पेटोलॉजी। शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? तो ये किया जाता है फिजियोलॉजी यानी कि कार्यकी में। कैंसर और ट्यूमर से संबंधित अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ओंकोलॉजी। आनुवांशिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को। रक्त और रक्त से संबंधित रोगों का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? तो ये किया जाता है हेमेटोलॉजी के अंतर्गत। वृद्धावस्था एजिंग और उम्र बढ़ाने की प्रक्रिया का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है जेरोंटोलॉजी। मानव सौंदर्य का अध्ययन जीव विज्ञान के किस शाखा में किया जाता है? तो यह किया जाता है कैकोलॉजी के अंतर्गत। मानव के उद्भव और विकास का अध्ययन करने वाली शाखा क्या है? तो यह हो जाएगा एंथ्रोपोलॉजी। हृदय और उससे संबंधित रोगों का अध्ययन कराने वाली शाखा क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है कार्डियोलॉजी। तंत्रिका तंत्र और उसके रोगों का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? न्यूरोलॉजी के अंतर्गत। सपनों यानी कि ड्रीम्स का वैज्ञानिक अध्ययन जीव विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो यह किया जाता है ओनेरोलॉजी के अंतर्गत। टीकाकरण के जनक के रूप में किस वैज्ञानिक को जाना जाता है? टीकाकरण के जनक के रूप में एडवर्ड जेनर को जाना जाता है। उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? तो ये किया था ह्यूगो डी ब्रीस ने। आधुनिक आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है टी.एच. मॉर्गन को। मछलियों के पालन, संवर्धन और प्रवर्धन का अध्ययन क्या कहलाता है? यह कहलाता है पीसी कल्चर। शहद उत्पादन संबंधित मधुमक्खी पालन को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है एपीकल्चर के नाम से। रेशम उत्पादन संबंधित रेशम कीट का पालन अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है सेरिकल्चर। जीवाणुओं यानी कि बैक्टीरिया के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। भ्रूण के विकास और निर्माण का अध्ययन किस शाखा में होता है? तो ये होता है एम्ब्रोबायोलॉजी यानी कि भ्रूण विज्ञान के अंतर्गत। पादपों में पुष्पन और फलों के विकास की प्रक्रिया का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसको कहा जाता है एंथोलॉजी।
आंतरिक और बाहरी परजीवियों के अध्ययन से संबंधित शाखा क्या है? तो यह है पैरासाइटोलॉजी। प्रतिरक्षा तंत्र यानी कि इम्यून सिस्टम और उससे संबंधित रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है इम्यूनोलॉजी। अनुवांशिकी, इंजीनियर का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पोल बर्ग को। जैव विकास और प्राकृतिक चयन के सिद्धांत के जनक कौन है? तो यह है चार्ल्स डार्विन। आधुनिक चिकित्सा का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को। विज्ञान की वह शाखा जिसमें मृदा रहित माध्यम में कृत्रिम रूप से पौधों को उगाया जाता है क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है हाइड्रोपोनिक्स। रोगों की प्रकृति, कारण और प्रभावों का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? पैथोलॉजी के अंतर्गत। दांतों की संरचना, विकास और रोगों का अध्ययन करने वाली शाखा है तो ये हो जाएगा ओडोंटोलॉजी। शरीर में रक्त परिसंचरण की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो ये किया गया था विलियम हार्वे के द्वारा। आधुनिक वर्गीकरण विज्ञान का जनक, फादर ऑफ टेक्सोनोमी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कैरोलस लिनियस को, जिनका पूरा नाम है कार्ल्स बोन लिनियस। जीवधारियों को द्विनामपत्ति द्वारा नाम देने की शुरुआत किसने की? कैरोलस लिनियस ने। द्विनामपत्ति के अनुसार जीव के नाम के दो घटक कौन कौन से हैं? तो यह है वंश और जाति, यानी कि जीन्स और स्पीसीज। द्विनामपत्ति में जाति नाम हमेशा किस अक्षर से शुरू होता है? तो यह होता है छोटे अक्षर से शुरू। पांच जगत वर्गीकरण पत्ति किसने प्रस्तुत की? तो यह किया गया था आर.एच. विक्टेकर के द्वारा 1969 में। पांच जगत वर्गीकरण में कौन कौन से जगत शामिल हैं? तो यह है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई यानी कि कवक, प्लांटी जिसको पादप कहते हैं, एनिमिलिया यानी कि जंतु। किस जगत के जीवों में प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिका पाई जाती है? तो ये पाई जाती है मोनेरा में। पादप जगत के जीवों की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किस पदार्थ की बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। सभी एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीवों को किस जगत में रखा गया है? प्रोटिस्टा में। जंतु जगत के जीवों में कोशिका भित्ति पाई जाती है या नहीं? तो नहीं पाई जाती है। कवक जगत के जीवों की कोशिका भित्ति किस कठोर पदार्थ से बनी होती है? तो ये बनी होती है काइटिन की। सभी बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीवों को किस जगत में शामिल किया गया है? पादप जगत में। सिस्टेनेमा सेंचुरी नामक पुस्तक जिसमें लिनियस ने वर्गीकरण का वर्णन किया है किस वैज्ञानिक ने लिखी है? कैरोलस लिनियस ने। जगत के बाद वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई क्या है? संघ यानी कि फाइलम। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जो प्रजनन में सक्षम जीवों को समूह है क्या कहलाती है? ये कहलाती है जाति या स्पीसीज। यूकैरियोटिक विषमपोषी और मृतोजीवी जीवों को किस जगत में रखा गया है? तो ये रखा गया है फंजाई जगत यानी कि कवक में। कौन सा जगत सबपोषी पोषण प्रदर्शित करता है जिसमें क्लोरोफिल मौजूद होता है? तो यह है पादप जगत। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। चार जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? तो ये किया था H.F. कोपलैंड ने। मानव का वैज्ञानिक नाम बताइए? तो ये हो जाएगा होमोसेपियंस। एग्जाम में अक्सर वैज्ञानिकों के नाम पूछ लिए जाते हैं तो इसको भी देखना बहुत जरूरी है। तो आगे बढ़ते हैं। मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ये हो जाएगा राना टिग्रिना। धान का हो जाएगा ओराइजा सटाइवा। गाय का वैज्ञानिक नाम है बोस इंडिकस। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है फेलिस डोमेस्टिका। कुत्ते का वैज्ञानिक नाम है कैनियस फेमिलियर्स। आम का वैज्ञानिक नाम है मैग्निफेरा इंडिका। गेहूं का वैज्ञानिक नाम होता है ट्रिटिकम एसिटिवम। मटर का वैज्ञानिक नाम होता है पीसम सेटाइबम। शेर का वैज्ञानिक नाम होता है पेंथेरा लियो। बाघ का वैज्ञानिक नाम होता है पेंथेरा टाइग्रिस। कमल का वैज्ञानिक नाम होता है नेलम्बो न्यूसीफेरा। बरगद का वैज्ञानिक नाम होता है फाइकस बेंजालेसिस। चना का वैज्ञानिक नाम होता है सीसर एरिटीनस। घोड़े का वैज्ञानिक नाम होता है इक्बस कैबेलस। आलू का वैज्ञानिक नाम होता है सोलेनम ट्यूबरोसम। गन्ना का वैज्ञानिक नाम होता है सेकेरम ओफिसिरेनम। घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम होता है मस्का डोमेस्टिका। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किया था रॉबर्ट हुक ने। सबसे पहले मृत कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 ईस्वी में किया गया था। सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो एंटोनी बोन ल्यूवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में। कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? तो ये किया था स्लाइडेन और स्वान ने 1838 और 39 ईस्वी में। कोशिका सिद्धांत का अपवाद किसे माना जाता है? विषाणु को माना जाता है यानी कि वायरस को। जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या है? तो ये हो जाएगा कोशिका। सबसे छोटी कोशिका किस जीव की होती है? तो ये होती है माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम की, जिसे पीपीएलओ भी कहा जाता है।
सबसे बड़ी कोशिका किस पक्षी के अंडे की होती है? तो ये होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की, जिसकी आकृति 170 mm इंटू 130 mm होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो ये हो जाएगी तंत्रिका कोशिका। कोशिका का कौन सा भाग एक कोशिका से दूसरी कोशिकाओं में पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करता है? तो ये है कोशिका झिल्ली। कोशिका के भीतर कौन सा अंग कोशिका का मुख्य नियंत्रक कहलाता है? तो ये कहलाता है केंद्रक न्यूक्लियस। कोशिका का जेनेटिक्स मटेरियल किस अंग में मौजूद होता है? केंद्रक में। आज की वीडियो में इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। इसका अगला पार्ट आपको जल्द ही प्रोवाइड करा दिया जाएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।